हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस में हमारा चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यू है। आज हम पेज नंबर 77 से टॉपिक नंबर प्रोडक्ट ऑफ कोल से रीडिंग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले की रीडिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज की रीडिंग है प्रोडक्ट ऑफ कोल से शुरू हो जाती है। प्रोडक्ट ऑफ कोयल, कोयले के उत्पाद अर्थात कोयले से जो जो चीज़ें बनती है। द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल गिव ए नंबर ऑफ वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स सच एज कोक्स, कोल तार, कोल गैस एंड एमोनिकल लिक्विड। कोयले के द्वारा हम बहुत सारे महत्वपूर्ण उत्पाद प्राप्त करते हैं, जैसे कोयला, कोल तार, कोल गैस और अमोनिकल लिक्विड। ये सभी चीज़ें कोयले से बनाई जाती हैं। कोक इज टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। कोयला एक हार्ड और छिद्रयुक्त काले रंग का पदार्थ होता है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको कोक को बनाने के लिए कोयले को वायु की एब्सेंस में गर्म किया जाता है। व्हेन कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, देन कोल गैस एंड कोल तार आर एलिमिनेटेड एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज ए रेसिड्यू। जब कोयले को एयर की एब्सेंट में यानी वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो उससे कोल गैस, कोल तार बनता है और कोक एक वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में बचता है। इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यह कार्बन का एक लगभग प्योर अवस्था है, प्योर फॉर्म है, जिसमें लगभग 98% तक कार्बन होता है। इट इज़ यूज एज ए फ्यूल। इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। इट ऑल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। इसका प्रयोग स्टील और मेटल के एक्सट्रैक्शन में किया जाता है, यानी मेटल के परीक्षण में, परिरक्षण यानी मेटल्स को प्राप्त करना। ज़मीन से जब किन्हीं मेटल्स को डग आउट किया जाता है और उनको उनमें से कुछ पर्टिकुलर मेटल्स जो होते हैं उनको निकाला जाता है, वो प्रोसेस एक्सट्रैक्शन कहलाता है, परिष्करण। हिंदी में इसको परिष्करण कहते हैं। तो कोल तार, तो सबसे पहली बात है कोल तार। कोल तार क्या होता है? कोल तार इज ए ब्लैक, थिक एंड ओपेक लिक्विड विद अनप्लीजेंट स्मेल। कोल तार एक काले रंग का गाढ़ा सा अपारदर्शी लिक्विड होता है जिसकी स्मेल गंदी सी होती है। देखो बेटा, आपने सड़क बनाने के लिए जो काले से रंग का पदार्थ यूज होता है वो ही कोल तार होता है, तो वो है ये वास्तव में। इट इज ए मिक्सचर है अबाउट 200 सब्सटेंस। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग कोल इन एब्सेंस ऑफ एयर। इसको कोयले को, कोल को जो है हवा की यानी वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके कोल तार प्राप्त किया जाता है। ऑन फर्दर डिस्टिलेशन इट गिव्स मैनी यूजफुल ऑर्गेनिक कंपाउंड। आगे इसका डिस्टिलेशन करने पर, अर्थात ये बहुत सारी चीज़ों का बना था, उन सबको अलग अलग करने की प्रक्रिया द्वारा इसमें से अलग अलग चीज़ें निकाल ली जाती है जो बहुत ही लाभदायक होती है, जैसे बेंजीन, टॉल्विन, फिनोल, नेफ्थलीन आदि। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ये सब इनमें से अलग कर लिए जाते हैं। दीज कंपाउंड्स आर यूज टू मेक वेरियस सब्सटेंसेस सच एज सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, परफ्यूम्स, पेंट्स, एक्सप्लोसिव, प्लास्टिक, नेफ्थलीन बॉल्स एंड रूफिंग मटेरियल्स। इन सभी चीज़ों का किसी न किसी रूप में प्रयोग किया जाता है, जैसे दूसरी अन्य
सिंथेटिक चीज़ें इनसे बनाई जा सकती है, जैसे सिंथेटिक डाई यानी कृत्रिम रंग, ड्रग्स, परफ्यूम, पेंट, एक्सप्लोसिव सब्सटेंस यानी विस्फोटक पदार्थ, प्लास्टिक, नेफ्थलीन बोल। नेफ्थलीन बोल वो होती है जो कपड़ों में रखी जाती है, जिसको रखने कपड़ों में स्मेल नहीं होती, उसको नेफ्थलीन बोल होती है। वो टॉयलेट में भी डाल देते हैं जिससे गंदगी नहीं आती। एंड रूपलिंग मेटल, और इसी प्रकार के जो दूसरे मेटेरियल में भी इससे प्राप्त किए जाते हैं। नेफ्थलीन बॉल्स आर यूज टू रिपल मॉथ एंड अदर इंसेक्ट। नेफ्थलीन बॉल का प्रयोग मोथ यानी कीड़े मकोड़ों को दूर भगाने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि अगर कहीं कीड़े मकोड़े कपड़ों में या कहीं भी किसी जगह पर आते हो तो वहाँ नेफ्थलीन बॉल रख देते हैं और वो वहाँ पर इंसेक्ट नहीं होते, क्योंकि ये इंसेक्ट रिपिलेंट होता है। एंड अदर इंसेक्ट, दूसरे जो भी इस तरह के कीड़े मकोड़े थे वे सभी इससे दूर चले जाते हैं। फैक्ट जोन, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको जरा समझ लेंगे। बिटुमिन इज ए पेट्रोलियम प्रोडक्ट आर यूज इन प्लेस ऑफ द कोल tar फॉर मेटलिंग द रोड्स। बिटुमिन एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है जिसका प्रयोग कोल तार के स्थान पर मेटलिंग द रोड बनाने में किया जाता है, सड़कें बनाने में करते हैं। कोल गैस, कोल गैस क्या होती है अब देखते हैं। कोल गैस इज ए गैसियस फ्यूल। कोल गैस एक गैसीय ईंधन होता है विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग हीटिंग ऑफ कोल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर। इसको भी कोयले को वायु की अनुपस्थिति में बहुत तेज गर्म करके प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है। इट इज मेनली ए मिक्सचर ऑफ मीथेन एंड हाइड्रोजन विद सम कार्बन मोनोऑक्साइड। कोल गैस मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मिक्सचर होता है। इट इज यूज एज ए फ्यूल इन मैनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट। इनका प्रयोग बहुत सारी इंडस्ट्री में किया जाता है जो कोयले के आधार पर कार्य करते हैं। वे प्लांट्स जो कोयले का प्रयोग करके फ्यूल्स बनाते हैं उनमें इस गैस का प्रयोग किया जाता है। मोर टू नाउ, इसके बारे में और जानिए। एक फैक्ट है इसका, उसको पढ़ लेते हैं। Coal gas was used for street lighting for the time in London in 1810 and in New York around 1820। कोल गैस का प्रयोग स्ट्रीट लाइट्स को जलाने में लंदन में 1810 के आसपास किया जाता था, जबकि न्यूयॉर्क में यह लगभग 1820 के आसपास प्रयोग की गई थी। दीज डेज कोल गैस इज यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट। आजकल इस कोल गैस का प्रयोग हीट उत्पादन में किया जाता है, लाइट के उत्पादन में इसका प्रयोग अब नहीं करते। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम इज ए डार्क विस्कस ऑयली लिक्विड। पेट्रोलियम एक गहरा तेल जैसा द्रव होता है। द वर्ड पेट्रोलियम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल। पेट्रोलियम शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बनता है। जो दो शब्द हैं वे हैं पेट्रा, पेट्रा मीन्स रॉक एंड ओलियम मीन्स ऑयल, अर्थात
रॉक ऑयल्स, यानी रॉक मीन चट्टान, ओलियम मीन्स ऑयल यानी तेल, यानी चट्टानों का तेल। तो कुल मिलाकर के इसको रॉक्स के नीचे से निकाला जाता है, इसलिए इसको सीधे शब्दों में हम इसके वर्ड मीनिंग के हिसाब से चट्टानों का तेल कह सकते हैं, इसलिए ये शब्द पेट्रोलियम रखा गया है। 10 पेट्रोलियम मीन्स ऑयल फ्रॉम रॉक्स, इसलिए इसको हम सीधे शब्दों में ऑयल फ्रॉम रॉक्स कहते हैं। पेट्रोलियम हैज unpleasant odor. It is insoluble in water and floats on become of lower density. तेल के अंदर से एक अनप्लीजेंट ऑर्डर, यानी जो अच्छी नहीं लगती हमें, एप्रिय गंध वाला पदार्थ होता है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, यह वाटर में एविले है, अर्थात वाटर में नहीं घुलता। एंड फ्लोट ऑन द अपर ऑफ द वाटर, वाटर के ऊपर तैरने लगता है। दिस इज बिकॉज हैव द लो डेंसिटी, इसकी डेंसिटी कम होती है। तो वाटर से कम डेंसिटी होने की वजह से यह वाटर के ऊपर तैरने लगता है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पर ऑयल निकाला जाता है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बॉम्बे के अंदर भी ऐसी जगह है जो बहुत प्रसिद्ध है, बॉम्बे हाई के नाम से उसे जाना जाता है। वहाँ समुद्र के अंदर से ऑयल निकाला जाता है। और दूसरे देशों में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल्स पाया गया है, तो उसको हम आगे की क्लास में पढ़ते हैं। ओके, थैंक यू।